Hello everyone. In this video, I'm going to tell you about natural lifters. जो लोग नेचुरली जिम करते हैं, कर रहे हैं, उन लोगों का एक उन लोगों का जो दर्द है, उन लोगों की जो फीलिंग्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 4-5 years नेचुरली एंड हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारा लोगों को क्या नज़रिया होता है। अगर आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओ तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। मैं जब लिफ्टिंग करता हूँ एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, जब मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, तो एवरी एक्सरसाइज आई ट्रेन विद प्रॉपर फॉर्म। व्हेन आई ट्रेन माई मसल्स, दोज मसल लुक मस्कुलर, उनमें डेफिनेशन दिखती है। और ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि जब कोई जिम के अंदर कोई नया पार्टिसिपेंट आया, नया कोई जिम करने आया है और वो सीधे आती जिम ट्रेनर का चेला बन जाता है। चेला इन द सेंस कि भैया मेरे को बॉडी बनानी है। अगर आप किसी इंसान ने उसको ये बोल दिया उसे बॉडी बनानी है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बताए बिना उस बंदे को ये बताए, उसका ट्रेनर मोस्ट ऑफ द टाइम उसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करवा देता है। पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन बॉडी बन जाती है, जिससे उस इंसान की बॉडी हमारे से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कुछ ही समय में, जैसे कि 6 महीने, 3 महीने। और जितना वेट हम लगा पाते हैं, जैसे कि अगर मैं 130 की, 150 की डेडलिफ्ट लगाऊं, तो वो 6 महीने के अंदर 150 डेडलिफ्ट लगा लेंगे और मैं 150 पर पहुंचा हूं करीब करीब 4 साल में। तो दिस इज़ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग इन दी वर्ल्ड। अगर कोई आपसे आपके बराबर आया था 6 महीने में, जहाँ पर आपको पहुंचने में 4 साल लगे हों, कोई आपका स्टेरॉइड यूज करके और एकदम से आपके 6 महीने में ही आपके बराबर खड़ा हो जाता है और आपको मसल चमकाता है। देखो, आपका बाइसेप तो सिर्फ 14 या 15 साइज का है, मेरा भी बाइसेप 14-15 का है, कोई बात नहीं। लेकिन एट द टाइम ऑफ जिम आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको नॉलेज नहीं है, या जिनको नॉलेज है वो लोग आपको अलग नज़रिए से देखेंगे बिकॉज आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं दिखेगी व्हेन यू वियर टी शर्ट। और जब आप ट्रेनिंग करोगे ज़्यादा हैवी वेट के साथ, ऑफ कोर्स अगर वो बंदा 150 kg की डेडलिफ्ट मार रहा है सिर्फ 6 महीने में आके, और वो स्टेरॉइड भी ले रहा है, उसकी बॉडी भी ह्यूज है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और वही आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो जबकि आपकी बॉडी का साइज उतना नहीं है, लीन लग रहे हो, फिर भी आप 150 लगा रहे हो, लेकिन आपकी जो फॉर्म और टेक्निक और स्ट्रेंथ होगी ना, वो उससे कहीं ज़्यादा होगी। स्टिल ये सिर्फ एक गेम की तरह है। स्टेरॉइड लेंगे, ऊपर आ जाएंगे, स्टेरॉइड छोड़ेंगे, ना ही वो वर्कआउट कर सकते उसके बाद उस स्ट्रेंथ से, स्टेरॉइड छोड़ने के बाद, और ना ही वो लोग मेरे ख्याल में मेंटेन करने के लिए उस तरीके की उनको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि व्हेन दे आर ऑन स्टेरॉइड, उस टाइम पे उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फीलिंग, उनकी जो वर्कआउट को लेकर स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वो नेचुरल ट्रेन करते टाइम उन्हें उतना फील ही नहीं आएगा। और लोग BCAA प्री वर्कआउट वगैरह एकदम मस्त चलाते हैं क्योंकि पैसों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है उनको। बट हम जैसे लोगों को, जो स्टूडेंट है या ऑफिस गोयर्स है, मिडिल क्लास है, उन लोगों को दिक्कत आती है। आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी प्री वर्कआउट नहीं लिया है, आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी BCAA नहीं लिया है। ड्यूरिंग द वर्कआउट मैं या तो ग्लूकोन डी पीता हूँ, ग्रीन वाला, या फिर आज तक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ। सो आई डोंट नीड दैट मच, या अगर मैं यूज़ भी कर लूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वो चीज़ें सप्लीमेंट में ऐड करना ज़्यादा पसंद होता है जिससे मुझे कुछ रिजल्ट मिले, नॉट इंस्टेंट, बट पर मतलब कि इंस्टेंट ना मिले लेकिन जो मिले वो क्वालिटी हो। BCAA से मेरे को वर्कआउट मारने में एनर्जी मिल जाएगी, आई एग्री, मिलती होगी, लेकिन लेकिन आई डोंट थिंक आई विल इन्वेस्ट माई मनी ऑन इट राइट नाउ बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली ग्रो भी होना है, ठीक है। तो फालतू का पैसा नहीं है मेरे पास। मैं सप्लीमेंट सिर्फ दो ही यूज़ करता हूँ, पहला है क्रिएटिन, दूसरा है हमारा सबका प्यारा वे प्रोटीन। ये दो सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर मैं अपने ऑर्गन्स की और स्किन की बात करूँ तो उसके लिए मैं मल्टीविटामिन और फिश ऑयल यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे ऑर्गन्स के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
ये 3 मैं भी हर किसी को रिकमेंड करता हूँ अगर कोई मेरे से सप्लीमेंट के बारे में पूछता है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि प्री वर्कआउट है या BCAA है या पंप वगैरह करने के लिए आपको काफ़ी सारे आजकल ड्रिंक्स मिलती हैं मार्केट में, तो वो सब मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किए। वो लोग यूज़ करते हैं और वो लोग इवन इतना भी कहते हैं कि यार प्री वर्कआउट नहीं लिया ना तो वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सर 2 केले खा के शेक बना के आप उसको 45 मिनट पहले जाओ या अच्छा कोई प्री वर्कआउट खा के जाओ जिससे आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स हों। आपकी बॉडी कार्ब्स को फ्यूल की तरह यूज़ करेगी और उसी से आपको एनर्जी मिलेगी एट द टाइम ऑफ वेट लिफ्टिंग। सो इसके अलावा अगर मैं किसी दर्द की बात करूं जो कि एज ए नेचुरल लिफ्टर आपको मिलता है, वो ये कि जैसे मैंने बताया कि कोई 6 महीने पुराना बंदा है और उसने 6 महीने के अंदर स्टेरॉइड पे जाके अच्छी बॉडी तो नहीं कहूँगा, बॉडी में इतनी अच्छी डेफिनेशन तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ साइज जो है गेन कर लिया है, स्ट्रेंथ जो है गेन कर ली है। अब वो इंस्टाग्राम पे लाइक्स बटोर रहा है और जस्ट बिकॉज उसने 6 महीने दिए हैं तो उसकी कोई प्रोफेशनल वाली बॉडी नहीं बन गई है, इस वजह से वो बायो के अंदर नेचुरल लिख लेता है। मतलब व्हाट इज दैट मैन, व्हाट इज दैट? डू यू नो, डू यू नो यू कैनॉट बिल्ड योर बॉडी इन 6 months? दिस इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग इन द वर्ल्ड कि जिस बंदे को तुम जानते हो वो बंदा स्टेरॉइड पे है और वो इंस्टाग्राम के बायो में नेचुरल लिख दे। थू है यार। या तो आपको नॉलेज ना हो, और नॉलेज नहीं है तो आपको नेचुरल लिखने का कोई हक नहीं है। और वो बंदा देख रहा है जो 4 साल से नेचुरल जिम कर रहा है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी यार? उसके लिए तो सोचो ना। जो तुम्हारा ट्रेनर है उससे पूछो ना मुझे क्या दे रहा है, कौन सी गोली खिला रहा है। वो तो ये बोल के ही देगा ना कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, पर तुमने कभी गूगल करके रिसर्च किया? नहीं किया। तुमको यही नहीं पता कि क्या स्टेरॉइड है और क्या नेचुरल है, और फिर तुम आते हो बकवास करने। तो मैं इसी तरीके की जो वीडियोस हैं, मेरे को ये दो चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी जो रिसेंटली मेरे साथ हुई है। एक तो इंस्टाग्राम वाली, और बाकी दूसरी वाली तो होती रहती है। जहाँ भी मैं जिम जाता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा चमक आ जाता है जो 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में हमें मसल चमकाता है। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, लेकिन उनका क्या है, वो आते जाते रहते हैं। ये परमानेंट है। ये 4 साल से ऐसी है, ऐसी था, ऐसी रहेगा। कोई भी जिम का ट्रेनर जो है, कोच जो है, वो सभी मेरे को जानते हैं और ये उनको भी पता है कि ये बंदा कभी जिंदगी में स्टेरॉइड नहीं लेने वाला। चाहे इसकी बॉडी बने या ना बने, दैट्स नॉट द थिंग। ही विल स्टे नेचुरल। और बॉडी बने या ना बने वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम क्या खाते हैं, कितना रेस्ट करते हैं, कैसे मसल ट्रेन करते हैं। ऑल द वे हम गुरुमान के फ़ैन हैं, गुरुमान को देख के इंस्पिरेशन मिली है ज़िंदगी भर नेचुरल लिफ्टर बने रहने की। और ये सिर्फ ना, मतलब आपको लगता ही होगा कि ज़िंदगी भर नेचुरल कौन करेगा, कितना हार्ड है, आपके पास मसल नहीं आएगी। इससे बढ़िया है साल भर में बॉडी बना के नक्की करो। साल भर में बॉडी बना भी ली तो उसे मेंटेन करने के लिए भी तो मेरे भाई मेहनत करोगे। ये साल भर बॉडी बना ली, वो 2-3 साल चली और उसके बाद तुम वापस से उसी शेप में आ गए, तो फिर फ़ायदा क्या है ना बॉडी बनाने का शर्ट पे लेके। लेकिन अगर आप नेचुरल लिफ्टिंग करोगे, आपने 1 साल कर लिया, उसके बाद आप खुद से ही छोड़ नहीं पाओगे इफ़ यू आर नेचुरल ओनली। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो कि जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं वो लोग साल भर पे पीक पे रहते हैं। कंपटीशन भी लड़ लिया, अरे चलो जीत भी लिया, इतनी अच्छी बॉडी बना ली तुमने, जीत लिया, क्लैप क्लैप भी कर लिया हमने, ठीक है जी। अब व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट सब मेरा मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आगे चीज़ें हैं। आप ओलंपिया में जाओ अगर तुम्हारे पास की है, लेकिन लेकिन मेरे भाई आपको वो चीज़ की कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। आपको स्टेरॉइड्स लेते ही रहना पड़ेगा, लेते ही रहना पड़ेगा, लेते ही रहना पड़ेगा। आपने लैरी विल्स का नाम अगर सुना है या नहीं सुना, मैं लगा ही रहा हूँ साइड में पिक्चर। Now, going completely off isn't an option for me. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. I've tried post cycle therapy several times when I first began cycling, and I was unable to recover. Now, TRT for me would be anywhere from ये बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स ड्रग करते थे, स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत फेम गेन किया, बहुत फेमस है। एट द एंड इन्होंने भी छोड़ा नेचुरल। उन्होंने अपनी पोस्ट पे बताया था कि आई एम क्विटिंग ड्रग्स एंड माई बॉडी इज़ नॉट इतनी कैपेबल बची है कि अब उसकी वो यूजेस को सहन कर पाए और मेरी ज़िंदगी के ऊपर बात आ सकती है। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ करनी छोड़ दी। जब इतने बड़े फेमस इंसान ऐसा कहते हैं, जिनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, हेल्थी लगते हैं हमको, लेकिन जब वो ये चीज़ कहते हैं तो आप ये चीज़ अभी क्यों नहीं समझते? अगर आप समझेंगे
तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो भी आप फ़ायदे में रहो। मैं तो यही अपील करूँगा, मैं तो यही प्रे करूँगा आप लोग फ़ायदे में रहो, मुझे कोई जलन नहीं है आपसे। लेकिन मेरे भाई जो चीज़ साइंटिफिकली गलत है उस चीज़ को मत एटलीस्ट आप साबित करो कि ये सही है। दैट्स नॉट द ओनली वे टू बिल्ड योर मसल। आप नेचुरली भी बिल्ड कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी। और वो एक कंपाउंडिंग की तरह काम करती है। कंपाउंडिंग आइंस्टाइन कह रहे हैं कि एक 8वां अजूबा है। अगर आप अपना पैसा जोड़ रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी इंडेक्स वगैरह फंड में, तो आपको वो इंस्टेंटली आपके पैसे डबल करके नहीं देगा। जब आप 1 करोड़ पे 20 साल के अंदर पहुंचेंगे तो अगला जो करोड़ बनेगा वो अगले 5 साल में बन जाएगा। ठीक है, तो कहाँ 20 साल, कहाँ 5 साल। इसी तरीके से जिम है। आप साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, 4 साल भर, आप 5-10 साल अपनी बॉडी को दीजिए, तब आप रिजल्ट की उम्मीद रखिए। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, नेचुरली ट्रेन करने हैं आपको, आप टी शर्ट उतार के शीशे में देखिए ही मत मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपको अपनी बॉडी में कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखने वाले दोस्त। मेजर चेंजेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती अगर आप नेचुरल लिफ्टर हैं, नहीं होती। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को तो लाइक नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कर दो। नहीं तो देखो ऐसा है कि आपका स्टेरॉइड या आप नेचुरल लिफ्टर हो, आई डोंट केयर, मुझे नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा हुआ होना चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कसम मैं तुम्हें अपने किसकी दूँ, सबसे ख़राब चीज़ कौन सी है सप्लीमेंट की दुनिया में, BCAA की कसम है। चलो गाइस, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।